वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, मतलब कि जैसे आलस है, ऐसे तो बुरा ही गुण है, आप उसको अच्छा नहीं कह सकते। पर कई बार खास कर कि क्रिएटिव फील्ड जो होते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट है और कोई पिक्चर बना रहा है, उसमें आलस से कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि आपने एक तस्वीर सुनी होगी मोनालिसा, जो बहुत फेमस पेंटिंग है, तो उसको बनने में सालों लगे, क्योंकि उस बनाने वाले को ऐसा लगता था कि अभी और कुछ कमी है, इसको और बेटर करना है। पर ये बात बस वहीं तक ठीक है आर्ट के फील्ड में। दूसरी जगह हमको ट्राई करके, कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 100% रेडी हों। प्रयास करने के साथ साथ टाइम का ध्यान रखना कि इस चीज़ को इतने समय में कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, काल पुरुष की, सूर्य इसके स्वामी हैं, उन्हीं के लिए मई का राशिफल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसमें, क्योंकि सूर्य जो आपके राशि के स्वामी है वो उच्च के रहेंगे 15 तारीख तक, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वो दसम में आएंगे वृषभ राशि में। वहीं शुक्र जो आपके दसम भाव के स्वामी है वो भी दसम में ही हैं, वो भी लगभग 14 तारीख तक हैं, और फिर वो एकादश में आएंगे आपके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ साल में एक बार ही आते हैं। गुरु तो आपके लाभ भाव में चल ही रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में चल रहे हैं, पर अब वो थोड़ी स्पीड उन्होंने तेज कर दी है, एक तरह से अतिचारी तो हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है गुरु ने। इसका क्या रिजल्ट होगा? शनि मंगल दिखाई तो शुरुआत में महीने के, मई के महीने में अष्टम में पड़ते हैं, पर ये मंगल जो है फिर 11 तारीख को आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया परिवर्तन है। बाकी शनि आप जानते हैं कि आपकी ढैया चल रही है, अष्टम में चल रहे हैं, राहु आपके सप्तम में चल रहे हैं, केतु आपके प्रथम भाव में है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं इस महीने। बहुत अच्छे परिवर्तन सिंह के लिए इस महीने हो रहे हैं। नया परिवर्तन में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि भाई सूर्य जो हैं वो भाग्य के भाव में उच्च के हो रहे हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, वही उच्च के हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। साल में एक बार ही होते हैं और ये किसी भाग्यशाली इवेंट होने को दिखाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। गुरु, टीचर्स मिलना उस चीज़ को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी बढ़िया है। कहीं जाके, दूर जाके कोई डिग्री वगैरह लेना जो बाद में आपके काम आए, उसकी शुरुआत होने को भी सूर्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। पर सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं, पहले भाव के स्वामी है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो केतु क्या है? केतु एक तरह का धुआं है। केतु आपको अनक्लियरिटी करता है, मतलब चीज़ों का समझ में नहीं आता, करना क्या है, करना नहीं, क्या नहीं करना, इल्यूजन सा है। केतु कभी कभी हमको चीज़ों को छोड़ना भी सिखाता है, उनके पीछे जाना नहीं कि कोई बात नहीं ऐसे करके छोड़ना, उनको लेट गो करना सिखाता है। मोक्ष कारक है केतु, तो उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। अदरवाइज सूर्य आपके इस महीने बहुत बढ़िया हो रहे हैं, आपके जो राशि का स्वामी है बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके साथ साथ मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो इसी भाग्य के ही स्वामी हैं, पर वो 11 तारीख के बाद आएंगे। जैसे ही मंगल आएंगे तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। आप तो एक्शन लोग ही अपने भाग्य के लिए, भाग्य भी आपका साथ देगा 11 के बाद, क्योंकि मंगल किसके कारक है? भाग्य के। अब 11 तारीख तक अष्टम में है, तो हम मानते हैं कि भाग्य का आप तो प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, पर उसका रिजल्ट हो सकता है 11 के बाद आए, उससे पहले थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल रहें, ये संभावना यहाँ पर है। जैसे ही मंगल यहाँ आते हैं, ऐसे तो सूर्य मंगल जो हैं दोनों अग्नि ग्रह हैं, तो थोड़ा गुस्से का, क्रोध का ध्यान रखना है। ये गुस्सा क्रोध दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी अग्नि है और मंगल भी अग्नि है, और साथ में बुध भी रहेंगे जो वाणी के देवता हैं, तो आपकी वाणी थोड़ी कटु रह सकती है। इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें आप, पिता गुरु टीचर से बना के रखें। पर ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत योग बन गया आपका भाग्य के भाव में। अब जब यहाँ मंगल आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 12वें भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को और चतुर्थ भाव को देखेंगे। इनमें से 12वें भाव में खर्चा करा सकते हैं, मंगल खर्चा करा सकते हैं। आपके योग कारक ग्रह हैं, तो वो खर्चा आपके लिए ऑस्पिशियस होगा, अच्छा होगा। कोई ट्रैवल यात्रा लेके आ सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया होगी। साथ में मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। ये प्रतापी ग्रह हैं, एनर्जी के ग्रह हैं। मंगल निर्भयता को भी दिखाता है, साहस को भी दिखाता है। साहस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है ना। आप हमेशा जीत नहीं सकते। अब जीतने के बाद फिर आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, और हार गए तो उस हार से निकलने के लिए साहस चाहिए। तो साहस हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो देते हैं मंगल। तो तृतीय भाव पर जब मंगल आएंगे तो आपको साहस देंगे आगे बढ़ने का।
साथ में मंगल की चौथे भाव पर अपनी ही राशि पे जो दृष्टि है वो घर ज़मीन के लिए अच्छी है। घर के माहौल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब घर ज़मीन से संबंधित आपका काम है, आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आपका कोई काम बॉडी की शक्ति से जुड़ा हुआ है, परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, आप मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, इस तरह के किसी काम में हो, मंगल से जुड़े हुए काम में हो, अग्नि से जुड़े हुए काम में हो, तो मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहाँ आपका भाग्य साथ देगा। पर घर के माहौल को हमको थोड़ा सा बना के रखना है, माता के साथ थोड़ा सा बना के रखना है, क्योंकि चौथा भाव माता का भी भाव है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 14 तारीख तक तो यहाँ पर आ गए, बहुत बढ़िया उच्च के हो गए, पर उसके बाद आ जाएंगे दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य का आना भी बढ़िया है। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, राशि के स्वामी हैं, दसम भाव में आ रहे हैं, तो नेम फेम दिला सकते हैं, पोजीशन दिला सकते हैं, या फिर आप उसके लिए कम से कम प्रयास करोगे। आपकी अपने बॉस के साथ कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती हैं, वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। बड़े लोगों का, गवर्नमेंट का साथ मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी तरह से नौकरी जॉब मिलने में भी सूर्य दसम भाव में हेल्पफुल होते हैं, जब खास करके जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब जो होते हैं उसमें ये सूर्य का है। तो सूर्य पूरे मई के महीने आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। वहीं शुक्र 14 तारीख तक तो मालव्य नाम के महापुरुष योग में रहेंगे, जिसका जिक्र अप्रैल में भी हुआ, क्योंकि अप्रैल के एंड से ही चल रहे हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत योग है। इसको लिखा गया कि अगर किसी के चार्ट में है, कोई बच्चा उस समय जो जन्म लेगा, उसके लिए आप कहिएगा कि वो बहुत अच्छा आर्ट फील्ड में कर सकता है, डिज़ाइनिंग के फील्ड में कर सकता है, और कोई फेमस व्यक्ति बन सकता है, और धन पैसा ये सब। पर जन्म पत्री में नहीं है और सिर्फ गोचर में आ रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आपके करियर में ये पॉजिटिव चेंज लाएगा। खास करके उसमें आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी चॉइस का, किसी फीमेल का, आर्ट का, डिज़ाइन का, क्रिएटिविटी का, उसका कोई रोल रह सकता है। जमीन नहीं, गाड़ी, वाहन और स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ करा सकता है। आपका काम वेडिंग से जुड़ा हुआ है, आपका काम परफ्यूम से, फ्लावर से, या फिर जिसको बोलते हैं ना इवेंट मैनेजमेंट आदि से जुड़ा है, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके पास अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। इस चीज़ को शुक्र दिखा रहा है 14 तारीख तक, और 14 के बाद भी, क्योंकि 14 के बाद भी शुक्र का गोचर सिंह राशि के लिए मई के महीने में बहुत खूबसूरत हो रहा है। गुरु के साथ गुरु और शुक्र का योग बनेगा, जिसको हम भाग्यशाली मानते हैं। दोनों गुरु, एक असुरों के गुरु, एक देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु हमको दूरदृष्टि देते हैं, ज्ञान देते हैं, साथ में धर्म की भी कहीं ना कहीं नॉलेज देते हैं। वहीं जो असुरों के गुरु हैं वो इस धरती पर, पृथ्वी लोक पर सुख भोग किस तरह से प्राप्त किया जाए और भौतिक लाइफ में किस तरह से सफल हुआ जाए, इसकी विद्या भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। तो दोनों जब साथ मिलेंगे तो सोने पे सुहागा हो गया। तो ये परिवर्तन भी बहुत ही शुभ हो गया आपके लिए, गुरु और शुक्र का एकादश भाव में संयोग। अब ये दोनों मिलकर देखेंगे किस भाव को? पंचम भाव को देखेंगे, जो कि प्रेम का है, जो कि एजुकेशन का है, जो कि दोस्तों का है, फ्रेंड्स का है। तो इन सब के लिए भी महीना ऑस्पिशियस हो जाता है, खासकर कब? 14 तारीख के बाद, क्योंकि उसके बाद दोनों देखेंगे, उससे पहले सिर्फ गुरु देख रहे हैं। गुरु क्या करेंगे? गुरु यहाँ से एजुकेशन को, पढ़ाई को, प्रेम के लिए, दोस्ती के लिए, इन सब के लिए तो अच्छा है ही है। मंत्र विद्या, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है पूरा महीना। शुक्र यहाँ पर भी अच्छे हैं, यहाँ पर भी अच्छे हैं। गुरु की दृष्टि भी बहुत बढ़िया है, मतलब कहीं आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, अच्छा हो। गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 तीसरी, मतलब 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो आपको छोटों का, साथ वालों का, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। कई बार व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उसके बाद बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, पर वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, अगर उसको किसी का साथ ना मिले। इसीलिए कहते हैं कि भाई आपको एक टीम की आवश्यकता होती है, आपको ऐसे लोग की आवश्यकता होती है, ताकि वो अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके अच्छे आइडिया भी कभी फलीभूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साथ ही नहीं मिला किसी का। तो वही ये दिखा रहा है कि आपको सहयोग मिलेगा छोटों का, जो आपके आइडिया को मूर्त करने में आपकी सहायता कर सके। वहीं गुरु खुद एकादश भाव में, आपको कुछ सीनियर्स भी मिल सकते हैं, कुछ एडवाइज़र भी मिल सकते हैं लाइफ में, कुछ गुरुज भी मिल सकते हैं जो आपको बताएं कि करना क्या है। इसीलिए गुरु का एकादश भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में ही सप्तम भाव जो मैरिज का भाव है, जो प्रेम का भाव है, जो रिलेशनशिप का भाव है, जो कि व्यापार का भाव है, जो कि ट्रैवल का भाव है, उस पर भी गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, भले ही वहाँ पे राहु हैं। तो ऐसे में अगर राहु की दशा हुई तो थोड़ा सा
अटपट रहेगी, खटपट रहेगी। व्यापार में आपको ध्यान रखना होगा, धोखा देना, धोखा खाने से बचना होगा। अगर गुरु की दृष्टि रही, गुरु की दशा रही और गुरु बहुत शुभ हुए तो फिर ये जो राहु भी हैं ये भी पॉजिटिवली काम करेंगे। आपको फॉरेन लैंड से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, अदर कास्ट अदर कल्चर से आपको लाभ हो सकता है। शादी विवाह में भी आपको ये हेल्प करने वाले हैं राहु, जब गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ओवरऑल राहु की जो नेगेटिविटी है उसको गुरु कम कर रहे हैं। और राहु की जो दृष्टि गुरु पे आ रही है उसका आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गुरु की जो मर्यादा है, जो नियम्स हैं, जो लॉज हैं उनको फॉलो करें, सही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे तो गुरु आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे। अब शनि में सबसे बाद में आते हैं, शनि और केतु पर, क्योंकि ये पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, ये ढैया है आपकी, है ना, ढैया चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रहों का रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर अगर शनि की दशा है, राहु केतु की दशा है तो ये रिजल्ट ज़्यादा मिलता है उस समय 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि जो आ रही है तो शुक्र आ गए, सूर्य आ गए, सब बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर शनि उनको थोड़ा रोक देंगे, डिले कर देंगे, देर कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें होते होते रह जाएं। इन ग्रहों की वजह से होने की चीज़ें तो बनेंगी तो सही, पर शायद शनि ना होने दें अगर कुंडली में अशुभ हुए, और अगर शुभ हुए तो बहुत मेहनत करा के फिर वो उस चीज़ का रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं शनि की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर आ रही है, धन के भाव पर आ रही है, व्यापार के भाव पर आ रही है। कहीं ना कहीं 2 6 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं आपके, तो उस मामले में चीज़ें थोड़ा डिले से होंगी, देरी से होंगी, थोड़े पैसे अटक भी सकते हैं फैमिली के साथ, या फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की लोगों से, इस तरह की चीज़ें। पर उसको आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्सिबल होना है। वहाँ अगर कोई चीज़ आपकी बनती है तो अपना पार्ट ज़रूर प्ले करना है, बाकी दूसरों पे छोड़ देना है, क्योंकि शनि है तो उसका ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। खाने पीने का भी ध्यान रखना है, वाणी का भी ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा बोल तो नहीं रहे हैं। स्पाउस की वाणी या पार्टनर की वाणी भी थोड़ी रूड हो सकती है, जो आपको कड़वी लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस पर ध्यान रखना है। ये 7वीं दृष्टि हुई, 8 9 10, 10वीं दृष्टि आई पंचम भाव पर, जिस पर गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शुक्र की भी दृष्टि आ रही है। इस महीने चूंकि यहाँ पर 2 2 शुभ दृष्टियाँ आ रही हैं तो शनि का कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी एजुकेशन के मामले में, संतान के मामले में, प्रेमी प्रेमिका के मामले में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, आपको प्रयास ज़्यादा करने होंगे, तो फिर इस गुरु और शुक्र का बेटर रिजल्ट आपको आएगा। स्टॉक मार्केट के मामले में भी शनि अब यहाँ पर हेल्प कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे ग्रहों की दृष्टि वहाँ पर आ रही है। तो ये हो गया शनि का। केतु की हमने बात की। गणेश जी की थोड़ा पूजा कीजिए, गणेश जी की, माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं। और कुत्ते वगैरह जो होते हैं ना, आवारा कुत्ते जो होते हैं, उनको रोटी वगैरह डालना, ध्वजा का दान करना, ये सब करिएगा अगर केतु की दशा है तो। अदरवाइज इन सब की, शुक्र की, सूर्य की दशा है तो आपके लिए बेटर है। केतु जब पहले भाव में होते हैं तो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को पहले से नहीं बताना है, हो जाए तब बताना है ना। वो उसमें देखा गया है कि भाई अगर हम पहले से थोड़ा हम्बल रहना है, काम करिएगा और रिजल्ट तो आना ही आना है, ये थोड़ा आप ध्यान दें। केतु पहले में, राहु आपके सप्तम में है, तो अगर आपकी शादी होने जा रही है, क्योंकि राहु शादी कराते हैं, ऐसा नहीं कराते, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है अदर कास्ट कल्चर ये सब हो। दूसरा ये हो सकता है कि भाई चीज़ें थोड़ा सा शक पे बेस पे नहीं करनी है, आपको थोड़ा समझ के करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है, इतना सा ध्यान रखें। तो राहु का गोचर भी हो गया। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए इस महीने त्योहारों में बैसाख पूर्णिमा है और ज्येष्ठा पूर्णिमा है आपकी 31 तारीख को। बैसाख 1 को मतलब पहली तारीख को ही है, और 31 तारीख आखिरी तारीख को भी पूर्णिमा है। 13 तारीख की अपरा एकादशी है, 27 तारीख की पद्मनी एकादशी है। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो इसको बहुत मानते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत और 15 तारीख की शिवरात्रि है। जो भगवान शिव के भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और सोमवार का बहुत से लोग कह सकते हैं कि व्रत करते हैं, बहुत से लोग प्रदोष व्रत करते हैं, शिवरात्रि की पूजा करते हैं। 5 तारीख की संकष्टी है, 16 की ज्येष्ठा अमावस्या है, और 15 की जो है वैशाख संक्रांति। यही अमावस्या है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, आपकी प्रदोष है, एकादशी, ये सारे ही दिन दान करने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब हम चाहते हैं ना कोई उपाय हो, तो इन दिनों नॉर्मली ही निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना बहुत अच्छा रहता है। और दिन भी कर सकते हैं, पर सब दिन तो आदमी से हो नहीं पाता, तो इन दिनों को चुन सकते हैं आप।
तो ये हो गया। ध्यान रखना है कि जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुरु चल रहे हैं अतिचारी, बहुत शुभ तो हैं पर अतिचारी हैं। जैसे कोई रिश्ता आया तो एकदम से कुछ मतलब जाने पहचाने एकदम से बहुत जल्दी में किसी भी चीज़ में ना जाएं, थोड़ा सा देख के समझ के पर जाएं, करें, पर थोड़ा पेशेंस के साथ करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये था सिंह राशि के लिए मई का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।